श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में श्री राम हिते। मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ, सावधान होकर के सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाकाश, दूसरा जल अविच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंबाकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्धि अविच्छिन्न चेतन जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है, और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिनको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि से ही कर्तव्य हैं, अर्थात चिद आभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है। किंतु अज्ञजन भ्रांतिवश निरअविच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तव्य और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। हमने जिसे जीव कहा है उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है, क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का कार्य है और परब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित हैं, अतः उनका विच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। इसी प्रकार उपाधियों का बाध करते हुए साभास अहम रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्तम असि, अर्थात तू वह है आदि महावाक्य द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाई जाती है। जब महावाक्य द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो ही जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्व को समझ करके मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़ करके शास्त्र रूप गड्ढे में पड़े हुए भटकते रहते हैं, उन्हें 100 जन्म तक भी ना तो ज्ञान होता है और ना मोक्ष ही प्राप्त होता है। हे अनघ, ये परम रहस्य मुझ आत्म स्वरूप श्री राम का हिते है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से हीन किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना। परम कृतार्थ भक्तराज हनुमान ने अपने परम आराध्य प्राणधन सीता वल्लभ श्री राम के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु श्री राघवेंद्र का त्रैलोक्य पावन स्नेह में कर कमल सहज ही उनके सिर को स्पर्श करने लगा। प्रभु श्री राम की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सीताराम, जय जय हनुमान।